नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। जम्मू कश्मीर की वादियों में चुनावी माहौल के दौरान फिजा में घुल रही सियासी गर्मी इस वक्त पूरी घाटी में महसूस हो रही है। लगभग 10 सालों बाद यहां हो रहे विधानसभा चुनाव में बयानबाजियों और तीखे जुबानी वार पलटवारों के साथ साथ पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के मुद्दे पर भी तगड़ी राजनीति हो रही है और आखिरी चरण से पहले ये मुद्दा और भी ज्यादा तल्खी का सबब बनता जा रहा है। वहीं अब घाटी में जारी चुनावी कैंपेनिंग के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री ने घाटी में सियासी पारा और भी हाई कर दिया है। सीएम योगी ने पाकिस्तान का जिक्र करते हुए एक बार फिर राहुल गांधी समेत कांग्रेस पर ऐसा करारा वार किया है जिसने चुनावी बयार के बीच मौसम फिर गर्मा गया है। जम्मू कश्मीर में चुनावी कैंपेन को धार देते हुए चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरे बीजेपी के फायर ब्रांड स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी पावर स्पीच में पाकिस्तान नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जिस तरह से लपेटा है, अब वो हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ वक्त पहले पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के धारा 370 को बहाल करने वाले ऐलान पर समर्थन देने को लेकर छिड़े विवाद पर सीएम योगी ने एक बार फिर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। साथ ही राहुल गांधी और कांग्रेस से सीएम योगी ने पूछे हैं 11 बड़े सवाल। जम्मू कश्मीर के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस पाकिस्तानी समर्थित दलों के साथ है। कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा सबके सामने आ गया है। सीएम योगी ने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और सहयोगी दलों की सरकार जम्मू कश्मीर में थी, तब पत्थरबाजी की घटनाएं बहुत होती थी। ये किसी से छिपा नहीं है। हालांकि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के आने के बाद से आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें ले रहा है और पत्थरबाज पूरी तरह से गायब हो गए हैं। वहीं इस दौरान सीएम योगी ने राहुल गांधी और कांग्रेस से 11 बड़े सवाल पूछे। जरा देखते हैं कि कौन से है वो सवाल। सवाल नंबर 1, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो कश्मीर के लिए अलग झंडे की मांग की है, क्या वो उसका समर्थन करते हैं? सवाल नंबर 2, क्या राहुल गांधी 370 और 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांत और आतंकवाद के युग में धकेलने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग का समर्थन करते हैं? सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं की कीमत पर पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ाने का समर्थन करती है? सवाल नंबर 4, क्या कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ LOC ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद का पोषण करने का समर्थन करती है? सवाल नंबर 5, क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी में शामिल लोगों को फिर से सरकारी नौकरी बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? सवाल नंबर 6, क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अपने आरक्षण विरोधी चेहरे को फिर से सामने लाने का प्रयास नहीं कर रही है? सवाल नंबर 7, यहां पर जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दलितों, गुर्जरों, बकरवालों और पहाड़ियों को आरक्षण की सुविधा प्रदान की है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा यह समाप्त करने की घोषणा का वो समर्थन करते हैं? सवाल नंबर 8, क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत को तख्त सुलेमान और हरि पर्वत को कोही मारन के नाम से जाना जाए? सवाल नंबर 9, क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंककर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथों में सौंपने का समर्थन करती है? सवाल नंबर 10, क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? सवाल नंबर 11, क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने की नेशनल कॉन्फ्रेंस की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करती है? यहां आपको याद दिला दें कि कुछ ही दिन पहले पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हुए बयान देकर सनसनी फैला दी थी। उनसे सवाल पूछा गया कि क्या हम ये कह सकते हैं कि आज पाकिस्तान की रियासत और भारत की कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पेज पर है? इस सवाल का जवाब देते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर बिल्कुल हमारी भी यही डिमांड रही है जब से मोदी साहब ने ये वार किया हुआ है कि कश्मीर का स्टेटस रिस्टोर किया जाए। वहीं उनके इस बयान के बाद से बीजेपी लगातार कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर अटैकिंग मोड में नजर आ रही है। दूसरी तरफ चुनाव की बात करें तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव पर है।
तीसरे और अंतिम चरण में 40 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसमें 26 सीटें जम्मू और 14 सीटें कश्मीर रीजन की है। लेकिन असली लड़ाई जम्मू के हिंदू बेल्ट की सीटों पर मानी जा रही है। इस चरण के चुनाव प्रचार में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री के बाद कांग्रेस से उनके ये 11 सवाल अब जबरदस्त चर्चा में है। बहरहाल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के चुनाव पहले ही 18 और 25 सितंबर को हो चुके हैं। तीसरे चरण के चुनाव में 40 सीटों के लिए अब 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी और उसी दिन चुनाव के नतीजों का भी ऐलान होगा। ऐसे में पूरे शबाब पर चल रही तीखी बयानबाजी की लहर में देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस इन सवालों का जवाब किस तरह से देती है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।